जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 11 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। इसमें आपको टोटल 28 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम लोग एक एक करके प्रतिदिन देखेंगे। यहाँ से जो पहला प्रश्न हम लोग का मैथ का है, तो मैथ को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। आप लोग इसको पीडीएफ के साथ सॉल्व कीजिएगा। देखिए हम लोग का 11 नंबर से प्रश्न जो है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। इस वाक्य में कौन सा काल का प्रयोग किया गया है, तो इसमें संभव जो है संभाव्य भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। विपिन का समानार्थी क्या होता है, कनन होता है। क्या होता है, कनन। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विदित ने डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर देखिए विदित ने डॉट 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 मित्रों से कहा कि डॉट 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 उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यानी कि इन दोनों रिक्त स्थानों पर क्या भराएगा, तो इन दोनों स्थानों पर आपको अपने, ठीक, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको विदित की गेंद चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी वो राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर है कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह डॉट 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 हो गया। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। तो तेज गर्मी के चलने के कारण वह क्या हो गया, वह हो गया यहाँ पर अचेतन हो गया। ठीक, वह अचेतन हो गया, यही सही है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अर्थ के अनुसार डॉट 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 के कुल डॉट 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 भेद हैं। सही शब्द का चयन किए। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान से 3 प्रश्न आ गए। तो प्रश्न है कि अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार क्या, अर्थ के अनुसार संबोधन अव्यय। ठीक, अर्थ के अनुसार संबोधन अव्यय के कुल 13 भेद हैं। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन से जो है सही वाक्य है। पहला है कि स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। दूसरा है स्वभाव के अनुकूल, यहाँ पर प्रतिकूल था, यहाँ पर अनुकूल, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, और स्वभाव तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा हम लोग का, इसमें बी ऑप्शन होगा कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि सही सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, देखिए आंसू जो है वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, बीजक जो है कबीर के द्वारा, उर्वशी जो है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, और जो प्रेम वाटिका है वारस खान के द्वारा। तो देखिए इसमें जो आपका सुमिलित नहीं है वो आंसू जो है सुमित्रा नंदन पंत की नहीं, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद की विशिष्ट रचना है। इसका जो प्रथम संस्करण था 1925 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो श्रद्धा जो है आपको पूछा किस कृति की नायिका है, तो वह कामायनी कृति की नायिका है। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग ए कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला जो 19 नंबर हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानना है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पंचसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रति सदी शब्द का समानार्थी हो जाएगा पंचसर। इसके अन्य समानार्थी भी है, जैसे कि कदम्ब है, मनोज है, मदन। तो यहाँ पर आपका जो पंचसर राइट आंसर हो जाएगा, यही दिया गया है। अगला हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भारत की डॉट 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 है। तो ये हिंदी जो हम लोग का भारत का राज्य भाषा है। राइट आंसर सी हो जाएगा, यही विकल्प सही है। ठीक, अगला हम लोग का अंग्रेजी के भी प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि रिप्लेस द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। यहाँ पर डेट विच हैज अ डुअल मीनिंग। यहाँ पर डुअल मीनिंग, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्बिग्यूस हो जाएगा। अम्बिग्यूस इसका जो सही अर्थ इसका जो अर्थ होता है वह द्विअर्थी होता है और संदेहास्पद होता है। ठीक, 22 नंबर प्रश्न देखा जाए कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड
फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए यहाँ पर प्लेसिड का पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम खोजना है, क्या होगा? तो इसका प्लेसिड का मतलब जानते हो क्या होता है? प्लेसिड का मतलब होता है शांत, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वह क्लेम होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेक अ मैग्नीफुल वर्ड बाय एडिंग EISH। इससे कौन सा जो है सफिक्स तैयार होगा? तो इससे जो सफिक्स तैयार होने वाला है यहाँ पर सग्लिश होगा। क्या होगा? स्लगिश। राइट आंसर जो आपका ए है वो राइट आंसर है। ठीक, यही आपको यहाँ पर तैयार होने वाला है। स्लगिश मतलब सुस्त होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है कि लैंड एंड ईयर। लैंड एंड ईयर का मतलब होता है ध्यान देना, तो इसका जो मुहावरा होगा पे एंड अटेंशन। पे एंड अटेंशन टू, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिज डिस्प्लेसड मी चेंज इनटू वॉइस। इसको वॉइस में चेंज करना है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसमें हम जो लोग का राइट आंसर होगा आई वाज डिस्प्लेसड विद मी। राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर सोबर का जो है एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द खोजना है, तो सोबर का मतलब होता है शांत, संयमी, सादा, तो इसका एंटोनिम यहाँ पर हम लोग का एगिटेटेड होगा। क्या होगा? एगिटेटेड। राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर है कि ही हैज़ कम विदाउट डॉट 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 अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आयन, यह देखिए अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर है ये वॉवेल है, तो इसमें क्या आयन का प्रयोग है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि व्हाट डॉट 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 ब्यूटीफुल सेंस हिज इज। तो यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका ए का प्रयोग है आ ब्यूटीफुल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पर सही वर्ड को चुनना है, तो सही हम लोग का जो वर्ड है वह एक्सपेंटेंस है। इसका मतलब होता है स्वीकारोक्ति। ठीक, स्वीकारोक्ति होता है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और अगला जो हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि अरेंज द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट स्क्वायर से। यहाँ पर स्क्वायरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको पहला के प्रोटेक्ट वी मस्ट नेचर रिसोर्स। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन से हम लोग सजाएंगे, तो ये आपका जो है एक अर्थ तैयार होगा। तो ये हम लोग सजाएंगे इसको बी वाले ऑप्शन के साथ। पहले लेंगे हम लोग बी, वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर। इसके बाद क्या होगा? आवर। ठीक, आवर कर लेंगे, आवर नेचर रिसोर्स। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न ये भी आपका 31 से मैथ का है। चलिए हम लोग यहाँ से 41 नंबर जो हम लोग का साइंस का प्रश्न है इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि 1 किलोग्राम का पिंड 4 किलोग्राम के पिंड पर यदि 10 न्यूटन का बल लगाए तो 4 किलो के पिंड की 1 किलो के पिंड के ऊपर प्रतिक्रिया होगी। तो यह प्रतिक्रिया क्या होगी? यह प्रतिक्रिया आपको 10 न्यूटन की होगी। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि द्रव्य को गर्म करने पर उसका जो अपवर्तनांक सामान्यतः, तो उसका अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है। द्रव्य को गर्म करने पर अपवर्तनांक होता है सामान्यतः घटता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्यवस्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो कौन सा संयोजन सही है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो डी वाला है वो आपका संयोजन सही है, रबर, कांच, तांबा और इस्पात। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि टी मीटर मोटी तथा यू अपवर्तनांक की पट्टी से होकर प्रकाश लंबवतः गुजारता है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल सी मीटर प्रति सेकंड है तो पट्टी पार करने में समय लगेगा। पट्टी पार करने में कितना समय लगेगा? तो उसमें आपको यूटी बटे सी इसमें समय लगेगा। यहाँ पर यू अपवर्तनांक हो जाएगा और जो सी है वो निर्वात में प्रकाश का वेग, और ये जो आपका सी है वो माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 45 नंबर प्रश्न है कि एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है जबकि जल में अभिसारी लेंस की भांति। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, तो लेंस का जो अपवर्तनांक होगा वह 1 से लेकर 1.33 के बीच रहेगा। ऑप्शन जो है सी डी इसमें आपका राइट आंसर है। अगला पॉइंट है कि किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रस्रव्य तरंगे होती है, तो यह प्रस्रव तरंगे केवल अनुदैर्ध्य होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर ये फिगर के ए और बी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो बीच जो है संधारित्रों की है तुल्य धारिता क्या होगी, तो यहाँ पर तुल्य धारिता की बात हो रही है, कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग तुल्य धारिता के देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 UF। राइट आंसर ये म्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये म्यू का प्रयोग किया गया है, यू नहीं है म्यू है, आप ध्यान दीजिएगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का देखा जाए, प्रश्न है कि अनुनाद किसका उदाहरण है, तो अनुनाद जो है प्रणोदित दोलन का उदाहरण है। अगला पॉइंट है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह फोकस पर निर्मित होता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या होगा, भार शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान या शून्य नहीं होता है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि Al3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये प्रश्न जो था पिछले विषय में आपको आया हुआ था। ठीक, अगला हम लोग का है प्रश्न कि Ni और उसके पावर में 2 है, तो प्लस Z28 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 होगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि प्लास्टर टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है भाई, तो यह पदार्थ होता है लोह ऑक्साइड होता है। क्या होता है, लोह ऑक्साइड। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। देखिए जो प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ लोह ऑक्साइड, और यह ध्वनि के पुनरुत्पादित में सहायक करता है। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि NH4Cl में बंद है, तो NH4Cl में जो बंद है वह बंद आपका सह संयोजी, उप संयोजी तथा आयनिक बंद है। राइट आंसर सी होगा। पचपन नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि CH2 इसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो इसके निर्माण में क्या प्रयुक्त होती है, रेयॉन प्रयुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सही संबंध है। ठीक, सही संबंध है, जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सा सही संबंध है, वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बाई 2, किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान अणुभार बाई Na, और यहाँ पर परमाणु भार गुना विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4 लगभग, और ये सभी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी जो है सही है, सभी संबंध क्या है, सही है, राइट आंसर है। अगला पॉइंट है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता का संबंध निम्न में से ... के द्वारा दिया गया, तो यह किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, द्रव्यमान तथा ऊर्जा की जो तुल्यता का संबंध है ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट है कि निम्न में से सही खाद्य कड़ी को संभालिए, खाद्य श्रृंखला को समझना है कौन सा सही है, तो इसमें देखिए सही कौन सा है कि फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन और फिर मछली। यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला है ये आपको ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है कि शरीर का कौन सा अंग है खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो खून के शुद्धिकरण कौन करता है, दिल करता है, पित्ताशय करता है, गुर्दा करता है या फिर प्लीहा करता है, तो खून का शुद्धिकरण गुर्दे के द्वारा किया जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि एक न्यूक्लियोम बना होता है, तो एक न्यूक्लियोम जो बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन का, डीएनए प्लस हिस्टोन का एक जो न्यूक्लियोन बना होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विकास की इकाई है, तो विकास की इकाई है जनसंख्या। ठीक, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे कि लार स्नेहक की तरह काम करती है, मानव लार का पीएच 3.4 होता है और लारीय एमाइलेज स्टार्च अणुओं के शर्करा मुक्त करता है। चौथा है कुछ औषधीय तथा आयन लार में उत्सर्जित होते हैं। तो ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको बताना है। ठीक, तो देखिए इसमें जो करेक्ट है वह केवल 1 और 4 सही है। ठीक, 1 और 4 पहला और चौथा सही है, बाकी ये 2 जो है ये गलत है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 63 नंबर है कि कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन जो है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कोलेजन है, कोलेजन यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 64 नंबर है कि पैक्टिन किसकी आँख में पाया जाता है। तो ये जो पैक्टिन है किसकी आँख में पाया जाता है, आपका राइट आंसर होगा पैक्टिन जो है पक्षी की आँख में पाया जाता है। पैक्टिन पक्षी की आँख में पाया जाता है। यह पक्षियों के आँखों के आंतरिक भाग में कंघीनुमा संरचना होता है और इसका जो मुख्य कार्य अभिज्ञात नहीं है, संभवतः नेत्र गोलक के समन्वय में यह सहायक होता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। वृद्धि हार्मोन नहीं है तो वह देखिए जो आपका TIBA है जो है ये वृद्धि पादप हार्मोन नहीं है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि बालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है। ये जो बालर नृत्य है ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो बालर नृत्य आपको गरासिया के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। यह जो नृत्य है राजस्थान में गणगौर के अवसर पर मनाया जाता है। ये आपको राजस्थान में मनाया जाने वाला जो गरासिया है ये बाल्य नृत्य है। ठीक, बालर नृत्य। अगला पॉइंट है कि उत्तर पूर्व भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शन किया जाने वाला जौवनी नृत्य किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य रूप है। तो ध्यान दीजिए ये जौवनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, यह कहता है आपको दिमाज जन के द्वारा। ठीक, दिमास जन के द्वारा यह किया जाता है। और जो जौवनी नृत्य दिमास जन के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है कि गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो गरीबों का वास्तुकार यहाँ पर लॉरी बेकर को कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा गरीबों का वास्तुकार। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टकला या पट्टदकल जो है स्मारक स्थित है। तो यह जो स्थित है आपको कर्नाटक में स्थित है। ठीक, कर्नाटक राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है। पट्टदकल जो है उदार कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है और यह जो स्मारक है कर्नाटक के बीजापुर जिले में मलप्रभा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक, 70 नंबर जो हम लोग से प्रश्न कह रहे हैं कि सुमिलित कीजिए, जैसे कि सूची 1 है और सूची 2 है। एक तरफ आपको दिया गया है उसका कप यानी कि ट्रॉफी और एक तरफ उसका खेल दिया गया है। तो ये वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है, इसका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। फिर है यहाँ पर शीश महल ट्रॉफी, तो शीश महल ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपको क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर है सुब्रतो मुखर्जी कप, तो इसका जो संबंध है ये फुटबॉल से है। और राधा मोहन कप तो ये पोलो से हो जाएगा। ठीक, इसमें कूट भाषा में कह रहा है तो कूट भाषा में ऑप्शन बी वाला होगा जो आपका राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर भी हम लोग को सुमिलित करना है। सुमिलित कौन सा नहीं है, जैसे कि रवात भाटा जो है गुजरात से, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश से, और कैंग है कर्नाटक से, और कुंडन कुलम जो है तमिलनाडु से। तो इसमें हम लोग को सुमिलित जो नहीं है रवात भाटा, ये गुजरात से सुमिलित नहीं है। रवात भाटा जो है आपको राजस्थान में स्थित है और यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक, चलिए
और ये सभी जो है आपको सही है, नरौरा, कैंग और कुंडलाकुनम सही है। और ये गुजरात वाला कहाँ से, राजस्थान हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है, हालांकि इसकी स्थापना नहीं पूछा जा रहा है, ये राष्ट्रीयकरण तो ये 1949 में हुआ था। कब हुआ था, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73वां प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो यह समाचार पत्र जो था केसरी समाचार पत्र को यहाँ पर जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंग भंग जो विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो बंग भंग का जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि 1906 में जो मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो यह शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए बृहत निर्वाचक वर्ग के लिए। अगला पॉइंट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के संस्थापक कौन थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लास्टकी। कौन थे, मैडम ब्लास्टकी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला यहाँ पर 77 नंबर है कि सामुदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो इसमें दलित के लिए सीटें दी गई थी 71 जो सांप्रदायिक के लिए, और पूना पैक्ट में 147। ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर दिया गया था। तो इसको 1911 में निरस्त कर दिया गया था। ठीक। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार उपयोग कहाँ किया। तो प्रथम बार यह उपयोग किए थे चंपारण में। कब किए थे, तो 1917 में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 80 नंबर जो पॉइंट है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है, तो अधिकतम दूरी पर जो होती है ये आपको 4 जुलाई को होती है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर। अगला पॉइंट है कि एक सीटी बजने वाला 450 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि करते हुए 33 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक स्थिर श्रोता की तरफ जा रहा है। यदि वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति 500 हर्ट्ज होगा। क्या होगा, एजेड का मतलब हर्ट्ज होता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि उत्तरी सह्याद्री के त्रियंबक पठार से निकलने वाली नदी, तो यह नदी कौन सी है, गोदावरी है। राइट आंसर बी होगा। अगला जो प्रश्न है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो गेहूं जो है आपका यह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। 85 नंबर है कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो अधिकतम जो प्रतिशत कोयला पाया जाता है कार्बन, ये आपको एंथ्रासाइड में आपको 90 से 95% जो होता है वो कार्बन की मात्रा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग एक लीजिए। देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके हम लोग कोयला के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है एंथ्रासाइड, इसमें 90 से अधिक कोयला होता है। दूसरे नंबर पर होता है ये बिटुमिनस, तो इसमें 70 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। फिर आता है यहाँ पर लिग्नाइट, तो लिग्नाइट जो होता है इसमें ये तीसरे नंबर का कोयला होता है, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। और इसमें 45 से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। और जो सबसे घटिया किस्म का होता है वो आपको पीट होता है, इसमें आपको 45 या 40% के लगभग में ये कार्बन की मात्रा होती है। ठीक। इसमें जितना कार्बन की मात्रा अधिक होती है वही इतना अच्छा कोयला होता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 86 नंबर प्रश्न है कि 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की। तो अनाक्रमण संधि रूस के द्वारा किया था। कब किया था, तो 1939 में। अगला पॉइंट है कि रबर की खेती के लिए आवश्यक टेम्परेचर तापमान क्या होने चाहिए। तो आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने चाहिए।
अगला हम लोग का है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 2 बराबर भागों में कौन बांटती है? 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर से। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर यह 30 डिग्री 30 मिनट है, ठीक। 30 डिग्री 30 मिनट जो है उत्तर से 2 भागों में बांटती है। अगला है कि न्याय शक्तिशाली के हित में है। तो यह किसकी उक्ति है? तो यह युक्ति जो है आपको थ्रेसिमेकस की है। थ्रेसिमेकस की यह युक्ति है कि न्याय जो है शक्तिशाली के हित में है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित रीटों में से किस एक का जो है अक्षरश अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए। तो यह जो रीट है आपका किसके तहत है? यह आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी होगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं और यह अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त है। तो यह जो आपका हाँ बिल्कुल इसमें आपका अनुच्छेद है जो 359 के अंतर्गत है, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है। तो अविश्वास जो पास किया जा सकता है ये विधानसभा के द्वारा पास किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया। तो प्रथम औद्योगिक नीति जो 1948 में लागू किया गया। अगला जो प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। तो मुद्रास्फीति जो मापी जाती है यह आपको मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। अगला पॉइंट है कि भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र है। तो अणुशक्ति जो उत्पादन केंद्र है वो कौन है? वह है आपका तारापुर, ठीक। तारापुर राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 96 नंबर के भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है। तो यह देश को राज्यों का संघ के रूप में यह वर्णित करता है। अगला पॉइंट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का मुख्य अंग। तो प्राथमिक क्षेत्रों का जो मुख्य अंग होता है वो आपका कृषि होता है। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बी कर लीजिएगा, कृषि होता है। अगला जो प्रश्न देखें यहाँ से आपको 98, 99 और 100 जो 3 प्रश्न ये करंट अफेयर्स के हैं। राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया है। तो इस पत्रिका का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया है, ठीक। अगला है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस आपको 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को। और अगला जो पॉइंट 100 नंबर है कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जयराम रमेश। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने 100 जो प्रश्न है इसको कंप्लीट कर लिए। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था 12 था और जो 13 है वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।